बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो एलसी का बहरान चल रहा था उसका ख़ात्मा बज़ाहिर होता नज़र आ रहा है। कैसे? दूसरी ख़बर जो आपको देना चाह रहे हैं वो डॉलर्स की है कि डॉलर्स की कहानी उसी की ज़बानी आपको बयान करेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर एलसी की पाबंदियाँ ज़र मुबादला कम और बढ़ने के बाइस रिलीज़ नहीं हो रही थी और बहरान हल्के हल्के बढ़ता चला जा रहा था और पोजीशन इंतहाई ख़राबी की तरफ चली गई थी। जिन लोगों ने कई महीनों से एलसी के लिए अप्लाई किया हुआ है वो एलसी नहीं खुल रही थी और हुकूमत ने उस पर 50,000 रुपये की इत्तला के मुताबिक कह दिया था कि 50,000 रुपये $50,000 तक की एलसी खोल दी जाएगी। लेकिन वो बज़ाहिर ऐलानी रहा था, अमली तौर पे वो नहीं खुल रही थी। अगर उसको ऑन भी कराना होता था, जो ज़राए कहते हैं, जो इत्तलात मिल रही हैं उसमें बैक हैंड ज़रूर चल रहा था। अब हमारे जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ज़ाना और इसहाक़ डार साहब, उन्होंने कल एक ऐलान किया जिसके तहत यानी आज 1 नवंबर से एलसी $50,000 की बजाय $1,00,000 तक की खोल दी जाएंगी। स्टेट बैंक को हिदायत बकौल उनके दे दी गई है और इसमें जो प्रायोरिटी पर पहले लगे हुए 50,000 वाले, फिर 1,00,000 वाले और उससे बाद वाले भी खुलने के चांस हैं हल्के हल्के, ये कहना है हमारे मिनिस्टर साहब का। तो इसके लिए अहकामात दे दिए गए हैं, लेकिन आज पहला दिन गुजर गया, उसमें हिलजुल जो मंजूर शुदा एलसियाँ थीं उसकी इत्तलात के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान उसके इजाज़तनामे मिल जाएंगे रकम लगाने के साथ, यानी डॉलर्स मिलने के साथ। लेकिन ज़रा ये भी कह रहे हैं कि जिनका मजबूत जैक है, जिनके मामलात खुसूसी हैं, उनको पहले तरजीह दी जाएगी और उसके बाद जो लाइन में लगे हैं उनको दिया जाएगा। ये तकरीबन कई हज़ार एलसियाँ स्टॉप हुई हुई हैं जिसके बाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है और दीगर ज़रूरी मामलात हैं वो धर्म भरम हो चुके हैं। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर जो बहरान तवानाई का आ रहा है उसमें सोलर सिस्टम के लिए भी जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उजागर कर चुका है न्यूज़ को, और एलसी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रही है वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि कारोबार हो और चलता रहे, उसके भी खुलने के इम्कान हो चले हैं। जो सोलर प्लेट्स हैं, सोलर सिस्टम की चीज़ें हैं, जिससे बहरान तवानाई जो बढ़ा हुआ है उसमें कमी आने के इम्कान है। इसी तरह बहुत सारी ज़रूरी अशिया है जिसको मंगाना ज़रूरी है, जिनकी एलसी खोलना ज़रूरी थी, अब उनको भी इजाज़त मिल जाएगी। तो देखना ये है, ये तो रही एक तरफ कहानी। अब इसमें तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते से ये भरपूर अंदाज में एलसी खुलना शुरू हो जाएंगी और पैसे लग के माल आना शुरू हो जाएगा, जो यकीनी तौर पे इस नवंबर के आखिर तक मुमकिन हो सकेगा। अब इन सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि ये अहकामात हैं, अब अमल दरामद किस तरह होता है और होता भी है या नहीं होता है, इसकी तफसीली खबर आपको वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाद में भी ज़रूर देगा। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दूसरी, पाकिस्तान में जो डॉलर्स के मामलात हैं वो आपको ये भी पता है कि धर्म भरम चलते हैं, कभी एकदम नीचे और कभी एकदम ऊपर। जो नीचे जाते हैं तो लोग धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं तो धड़ाधड़ ख़रीदने शुरू कर देते हैं।
हमारे मामलात भी इधर और इधर चलते रहते हैं। लेकिन अब इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिन से हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो इंटर बैंक में नीचे की तरफ जा रहा है। रोज़ाना उस पर 1-2 रुपये कम हो रहे हैं। इसका मतलब है 220 रुपये के अंदर पहुंच गया है डॉलर। और उम्मीद ये भी बंधी रही है क्योंकि $1.5 अरब एशियाई तरक्याती बैंक ने दिए हैं। दूसरे भी मामला से पाकिस्तान को इमदाद मिलने की तवक्को है इंशाल्लाह। और जो अदायगी है उसका जो शेड्यूल है वो भी रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है दुनिया भर के कई इदारे इसको अपनी तोसी कर देंगे, जो कर्ज़ों की वसूलियाबी है उस प्रोग्राम को। तो इस वजह से डॉलर जो है वो प्राइस इंटर बैंक में नीचे की तरफ जाने के फ़िलहाल इम्कान है। लेकिन अब है क्या कहानी, वो आपको मैं बताता हूँ। डॉलर बज़ाहिर जा रहा है इंटर बैंक में नीचे, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर नहीं है। आप अगर डॉलर खरीदने जाएं तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है, ओपन मार्केट में डॉलर लेने जाएंगे तो वो 240 रुपये का है, यानी 20 रुपये ऊपर। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आप हवाला करना जाएंगे तो उसके रेट हैं 250 रुपये। ये बताना आपको ज़रूरी है कि ज़्यादातर मामला जो इस सिस्टम से चल रहे हैं वो, अगर आप मनी चेंजर्स के पास, जिसको पाकिस्तान से बाहर जाना है, वो ख़रीदारी करने जाता है, उसको डॉलर नहीं दिए जाते। वो कहा जाता है हमारे पास नहीं है। लेकिन बाखबर ज़राए ये कह रहे हैं, अब सही है या गलत ये तो एजेंसियां, हमारे इदारे खुद तहकीक कर सकते हैं, कि वो 226 और 27 रुपये में 6 से 7 रुपये का फ़र्क लेके शनाख्ती कार्ड पे दे रहे हैं। ये ब्लैक के रेट नहीं बता रहा हूँ मैं, आईडी कार्ड पे देने वाले, पासपोर्ट जिसको वीज़ा लगा हुआ वो रेट बता रहा हूँ मैं आपको। लोग जो इत्तला दे रहे हैं, लोग जो दावे कर रहे हैं, गलत है ये सही है, हमारा काम नहीं है, लेकिन तहकीकात ज़रूरी है। यहाँ 250 रुपये हुंडी हवाले के ज़रिए चल रहा है, तो आसमान पे 30 रुपये। पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल इतना बड़ा फ़र्क कभी देखने में नहीं आया ओपन मार्केट और यानी इंटर बैंक के रेट में। इससे कबल चंद 2 महीने कबल, ऐसा ही 1.5 से 2 महीने कबल तकरीबन ये हुआ था कि इंटर बैंक में डॉलर ऊपर था और जो हवाला और उसके लिए ब्लैक मार्केट में जो है वो रेट नीचे था और 10 से 15-12 रुपये का फ़र्क चल रहा था। यानी ओपन मार्केट में डॉलर के रेट थे 203-4 रुपये और इंटर बैंक में 213-14 रुपये चल रहे थे। अब डॉलर वापस 220 रुपये के करीब चला गया है। तो हवाला हुंडी का कारोबार, जो इत्तलात हैं, जो अफवाहें हैं, जो सदाकतें हैं, ये हम नहीं जानते, ये इदारे तहकीक कर सकते हैं। हुंडी हवाले का कारोबार बहुत तेज़ी से फ़रोग पा गया है और लोग तेज़ी से डॉलर की ख़रीदारी ब्लैक मार्केट से भी कर रहे हैं और हवाले के ज़रिए माल बाहर भिजवाया जा रहा है। जो माल बाहर से आ रहा है उसकी तहकीक ज़रूरी है कि पैसे कहाँ से दिए गए, तो दूध का दूध पानी का पानी, पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। हम आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाते हैं, फिल्म चलाना ना चलाना आपका मसला है। सरकारी इदारे अगर तहकीक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आया हो जाएंगी। सब खबर आपको पहले पहुंचाने की कोशिश वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स करता रहेगा और करता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।